brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईरान के साउथ पार्स फील्ड पर इजराइल हमला करता है तो अमेरिका अपना पल्ला झाड़ लेता है। खबरें आने लगती हैं कि इस युद्ध में अमेरिका अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के झांसे में आ गए और जंग छेड़ दी। दोनों ऐसा मानने से इनकार कर देते हैं। मगर क्या वजह है कि अमेरिका इजराइल का साथ दिए जा रहा है? सिर्फ ये युद्ध ही नहीं, पहले भी अमेरिका और इजराइल के बीच एकदम पक्की दोस्ती रही है। मगर ट्रंप सिर्फ दोस्ती के नाते तो इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं। जैसा कहा जाता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से डरते हैं? अमेरिका और इजराइल के बीच दोस्ती आज की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 1948 से, यानी जब इजराइल बना था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने खट से इजराइल को मान्यता दे दी थी। ऐसा करने वाले वो पहले वर्ल्ड लीडर थे। कहते हैं कि ट्रूमन को ऐसा करने के लिए मनाया उनके पुराने बिजनेस पार्टनर ने। ये वक्त था दूसरे विश्व युद्ध के बाद का। अमेरिका के सामने सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर के आसार बन रहे थे। अंग्रेजी अखबार अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूमन को ऐसा लगा कि मिडिल ईस्ट में तेल के भंडारों और स्वेज कैनाल जैसे रास्तों का फायदा उठाने के लिए इजराइल का साथ देना फायदेमंद रहेगा। इजराइल अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के सामने भी अच्छा खासा बाहुबली बना रहा, इसलिए भी अमेरिका को लगता रहा है कि इजराइल की दोस्ती फायदेमंद हो सकती है। शायद यही वजह रही है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी फॉरेन एड भी सबसे ज्यादा इजराइल को ही हासिल हुई है। साल 2021 में जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया, तब जो बाइडेन ने भी इजराइल का ही सपोर्ट किया था। मगर डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल को लेकर जो एटीट्यूड रहा है, वो इस सब से इतर माना जाता है। पहली बार राष्ट्रपति बनने के पहले ही ट्रंप खुद को इतिहास में सबसे ज्यादा प्रो इजराइल राष्ट्रपति घोषित कर चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो लोग विपक्षी डेमोक्रेट्स को वोट देंगे, वो इजराइल और यहूदियों के लिए बहुत विश्वासघाती होंगे। 2019 में ट्रंप ने गोलन हाइट्स वाले इलाके को इजराइल की टेरिटरी घोषित कर दिया, यानी फिलिस्तीन के ऊपर साफ साफ इजराइल का साथ दिया। और अब तो इजराइल के लिए युद्ध में ही कूद पड़े हैं। ट्रंप के विरोधी कहते हैं कि इसके पीछे एक वजह है ट्रंप के करीबियों में यहूदियों का शामिल होना। ट्रंप की बेटी इवांका के पति जैरेड कुशनर यहूदी हैं और इवांका ने भी 2009 में धर्म परिवर्तन करा लिया था। मगर जानकारों का कहना है कि ट्रंप ने सिर्फ परिवार के पीछे युद्ध तो नहीं छेड़ दिया है। असली वजह है पैसा और पावर। पहले बात करते हैं पैसे की। अमेरिका के अंदर करीब 75 लाख यहूदी आबादी है और ये बेहद अमीर रही है। इसके ऊपर साल दर साल कई रिपोर्ट्स आई हैं और यही साबित हुआ है कि दूसरे अमेरिकियों के मुकाबले यहूदियों की जेब ज्यादा भारी रही है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक करीब आधे यहूदियों की सालाना आमदनी $1 लाख थी, जो औसत अमेरिकी के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। अरबपतियों की लिस्ट में भी कई अमेरिकी यहूदी शामिल रहते हैं। यहूदी और इजरायली समर्थकों का खजाना भरा रहने का फायदा ट्रंप को सीधे सीधे मिलता हुआ भी पाया गया है। ट्रैक आईपैक नाम के संगठन ने ट्रंप को मिलने वाले फंड के आंकड़ों पर नजर डाली। पता लगा कि राष्ट्रपति चुनावों में इजराइल समर्थक ग्रुप अपनी तिजोरी ट्रंप के लिए खोल दे रहे हैं। साल 2020 के बाद से ही ट्रंप के लिए $230 मिलियन से ज्यादा लुटा दिए गए। इसमें से $215 मिलियन तो अकेले व्यापारी मिरियम एडल्सन ने खर्च कर दिए। वहीं रिपब्लिकन जूविश कोलिशन ने भी $14 मिलियन से ज्यादा ट्रंप के सपोर्ट में खर्च किए और इस खर्च का फायदा ट्रंप को वोटों की शक्ल में हुआ भी है। प्यू रिसर्च सेंटर की ही एक और सर्वे में पता लगा है कि 2024 के मुकाबले ज्यादा यहूदियों ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए वोट किया। साल 2020 के चुनावों के मुकाबले भी ये संख्या ज्यादा थी, यानी अमेरिकी यहूदी आबादी खुद को ट्रंप के साथ देख रही थी। माना जा रहा है कि ट्रंप अपने वोटर और डोनर दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इजराइल का साथ दिए जा रहे हैं। वो आए बगाए ये जरूर कह देते हैं कि ये हमला हमने नहीं किया, उस हमले के बारे में हमें नहीं पता था, इजराइल अपने मन से अटैक किए जा रहा है। मगर बावजूद इसके इजराइल का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिकी जनता इजराइल से इत्तेफाक रखती है। साल 2025 में एक गैलप सर्वे हुआ। इसमें पता चला कि सिर्फ 46% अमेरिकी इजराइल के साथ थे।
गैलप के खुद के इतिहास में ये सबसे कम आंकड़ा रहा। इनफैक्ट गाजा के मुद्दे पर तो अमेरिकी यहूदी भी इजराइल को सवालों के घेरे में खड़ा करने लगे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के 2025 के ही एक सर्वे के मुताबिक करीब 40% अमेरिकी यहूदियों का मानना है कि इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया है। यानी ट्रंप का इजराइल को सपोर्ट करने का फैसला वाकई में उनकी खुद की आकांक्षाओं का नतीजा है। देश में पूरा समर्थन न होने के बावजूद ट्रंप अपना फायदा देख रहे हैं और इसलिए इजराइल के सामने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। अब युद्ध में उतर गए हैं तो ईरान से दो चार भी होना ही पड़ रहा है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक ला ही रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे हैं आलोक। आप देखते रहिए द लंदन टॉप।